अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पर आने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों, आज बताऊंगा आप लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं उसका विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और उसका विकास। तो पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास में जो पहला आते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद में बहुत से सारे लीडर कुछ शासन के बारे में हम बात बता दिए हैं, उससे आगे हम बताते हैं, समझ गए ना, उससे हम आगे बताते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बताते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होने के बाद क्या सब चीज होता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को कुछ जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो गया, जब गणतंत्र स्थापित हो गया 1789 ईस्वी में, तो 1789 ईस्वी में गणतंत्र स्थापित होने के बाद 4 साल के बाद राजा और रानी को फांसी की सजा दे दी है। कहाँ? गिलोटन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दे दिया गया था, समझिए। उसके बाद देखिए, जब गणतंत्र स्थापित हो गया तो वहां पर स्टेट जनरल, यानी कि वहां पर स्टेट जनरल था। फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होने से पहले वहां पर 3 भागों में बटा हुआ था, 3 स्टेटों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, जिसमें पहले में पादरी, दूसरे में कुलीन तथा तीसरे में मध्य वर्ग आते थे, मध्यम वर्ग आते थे। तो वो वाला सिस्टम को हटा दिया गया, यानी कि जनरल स्टेट को हटाकर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। क्या किया गया? नेशनल असेंबली का गठन, यानी कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय असेंबली मतलब सभा, राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया। उसके बाद देखिए वहां पर उसके बाद झंडा जो था वो राजवंशीय झंडा को हटाकर तिरंगा झंडा को रखा गया। यानी कि तिरंगा झंडा क्या था? राष्ट्रीय ध्वज था, जो भारत की तरह नहीं तिरंगा, बल्कि उसका तिरंगा अलग था, समझिए ना। चलिए आगे बात बताते हैं। उसके बाद संविधान जो बना था वह जनताओं के द्वारा बनाया गया था। फ्रांस में जो गणतंत्र स्थापित हुआ उसमें जनताओं के द्वारा बनाया गया था। वह अभी तक पूर्ण रूप से लागू तो पूर्ण रूप से किया गया थोड़ा, लेकिन 100% लागू नहीं किया गया था, यानी कि उसका संचालन करता उस समय नहीं था। तो उस समय क्या था कि वो फ्रांसीसी क्रांति जो बनाए गए, फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में जो गणतंत्र स्थापित किए गए थे उस समय कुछ नियम बनाए गए थे। क्या नियम बनाए गए थे? तो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान रूप से अधिकार देना राज्य का ये कर्तव्य है। पहला है उसमें संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, ना कि व्यक्ति या व्यक्तियों की समूह में, समझ गए। तो इसमें 2 नियम था जो स्टार्टिंग काल में बनाया गया था। क्या नियम था? तो संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, ना कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में। साथ ही दूसरा है व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान अधिकार देना, ये राज्य का कर्तव्य है। ये जब जनता मिलकर ने सिस्टम बनाए थे, जब नियम बनाए थे, तो फ्रांस में यही गणतंत्र था। लेकिन कुछ क्रांतिकारियों का यह इच्छा था कि यह सिस्टम केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई राष्ट्रों में ये संचालन किया जाए जहां पर निरंकुश शासन स्थापित है। तो वहां पर यह समान या जो फ्रांसीसी गणतंत्र की तरह अन्य देशों में भी गणतंत्र स्थापित हो, इसके लिए यह सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाने के पश्चात एक क्रांतिकारी आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आया और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में वो राजा बन गया। 1804 ईस्वी में राजा बनने के पश्चात वो अपने दम पर कई क्षेत्रों को, यानी कि कई राष्ट्रों को अपने अंदर अधीनस्थ कर लिया, जिसमें राष्ट्र था यूरोप। पहला कौन था? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इटली, हंगरी, बोहेमिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड इत्यादि देशों पर यह कब्जा कर लिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कब्जा करने के पश्चात वो सभी देशों में एक संहिता लागू कर दिया जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन संहिता में कहा गया कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। नेपोलियन संहिता में ये नियम बनाया गया कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि जो नियम हमारे फ्रांस में है, जो गणतंत्र जो हमारे फ्रांस में है, वही गणतंत्र सारे देशों में लागू होगा। कौन कौन देश में?
यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, हंगरी में, बोहेमिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, सारे देश में एक ही जैसा सिस्टम होगा। लेकिन यह सिस्टम से नेपोलियन बोनापार्ट का जो सिस्टम था, नेपोलियन संहिता, ये इन सिस्टमों से दो देश जो है फॉलो नहीं कर रहे थे। कौन? इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे थे। तो क्या किया तो उन्होंने इटली में ट्रांसपेडेन या सी सेल्पाइन गणराज्य की स्थापना किया तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना करके तत्काल इन लोगों को भूख शांत कर दिया गया। इस प्रकार जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी देशों पर अपना अधीनस्थ अपने अनुसार सभी देशों में अपना शासन चलाते थे। इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्र के बारे में बात बता दिए गए हैं। इसमें जो सहायक है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।